हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। जो हमारी सीरीज चल रही है भूगोल की, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत के प्रमुख पर्वत। तो हमने पुराना जो हमारा पहला वीडियो है पर्वत के सीरीज का, तो उसमें हमने देख चुके हैं दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत। दक्षिण भारत के जितने भी पर्वत हैं उनसे आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे हिमालय के वर्गीकरण। हिमालय के वर्गीकरण में इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि भारत का जो 10.6% क्षेत्रफल है, 10.6% क्षेत्रफल पर पर्वत फैले हुए हैं। आज जो हम बात करेंगे हिमालय के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिमालय का वर्गीकरण देखेंगे। हिमालय का वर्गीकरण जो 4 भाग में किया गया है और इसका वर्गीकरण हिमालय का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज 2 भागों में किया गया है। तो देखेंगे आज हिमालय, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हिमालय जो हमारा मेन पर्वत है उसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। मैप में नहीं जाना है आप लोगों को कंटेंट पे जाना है। आप लोगों को मैप पे नहीं जाना है कि मैप कैसा बन रहा है, आप लोगों को कंटेंट में जाना है। तो आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वत के विस्तार के बारे में कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ पे है। तो आइए देखते हैं हिमालय पर्वत का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। आपको देखने चलना जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय और मणिपुर। तो आपको देखना है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर के क्षेत्रों में जो इसका विस्तार पाया जाता है। आपको देखना है जो इसका विस्तार है, आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो हिमालय का विस्तार है वो ऐसे पाया जाता है। ये हिमालय का विस्तार है, आपको याद रखना है। हिमालय पर्वत जो फैला हुआ है वो इसका विस्तार है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 3D प्रिंटेड में आपको हम दिखा रहे हैं कि हिमालय का विस्तार यहाँ से मणिपुर तक है। कहाँ तक है? मणिपुर तक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एरिया, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे हिमालय का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद हम यदि चर्चा करें कि हिमालय में जो प्रमुख चोटियाँ स्थित हैं, यदि हम देखें उनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, यानी ईस्ट से और वेस्ट की तरफ इसका क्रम देखें तो ईस्ट से वेस्ट में जो इसका क्रम है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे पाई जाएगी नामचा बरवा। यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत शिखर पाया गया, आपको देखना है पूर्व से पश्चिम तक नामचा बरवा। फिर पाया जाएगा कंचनजंगा, आपको पता होगा सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा को आपको याद रखना है, कंचनजंगा सिक्किम में है। आपको याद रखना है यहाँ पे, आपको याद रखना है मकालू आपको याद रखना है। फिर मकालू के बाद आपको एवरेस्ट याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? एवरेस्ट याद रखना है। एवरेस्ट के बाद देखें, एवरेस्ट आपको याद रखना है। फिर याद रखना है आपको अन्नपूर्णा। क्या याद रखना है? अन्नपूर्णा। और यहीं पे याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? धौलागिरी। क्या याद रखना है आपको? यहीं पे धौलागिरी यहीं पे पाया जाता है, आपको याद रखना है। धौलागिरी को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हिमालय का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है उसमें कंचनजंगा एक में,
नामच्या बरवा नंबर 1 पे पूर्व से देखेंगे। फिर आएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू, मकालू के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा और अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी रेंज आएगा। आपको याद रखना है किसके बाद कौन सा आता है। कभी कभी आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछ देता है या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछे तो आपको इसको याद रखना है। नामच्या बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। आपको याद रखना है, इसको क्रम से आपको लिख लेना है। इसके बाद जो हम देखेंगे हिमालय का जो विस्तार, हिमालय का जो वर्गीकरण है पूर्व से पश्चिम की ओर, वो 4 भागों में किया गया है। तो उसको हम देखेंगे 4 भाग कौन कौन से हैं और उसको बड़े अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। तो अब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं हिमालय का अगला पार्ट जो है। इसके बाद देखते हैं हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं जो हिमालय का वर्गीकरण है वह 4 भागों में जो बटा हुआ है, आपको याद रखना है। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को आपको याद रखना है। यह वाला पार्ट कहलाता है, यह वाला जो पार्ट है वो कहलाता है पंजाब हिमालय। क्या कहलाता है? ये जो पार्ट है आपको याद रखना है। ये वाला जो पार्ट है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। इसको एक और नाम है सप्त सैंधव। आपको इसको भी याद रखना है, सप्त सैंधव। इसके बाद बात करेंगे ये वाला जो पार्ट है इसे कुमायूं हिमालय। ये वाला पार्ट है कुमायूं हिमालय। ये कहाँ पे फैला हुआ है? उत्तराखंड। इसके बाद जो बात करेंगे इस वाले भाग की बात करेंगे। ये वाला भाग कहलाता है नेपाल हिमालय। और आपका ये वाला पार्ट कहलाता है, आपको याद रखना है, असम हिमालय। तो ये हिमालय का 4 भागों में वर्गीकरण हुआ। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय को आपको देखना है। कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसी के साथ हम देखेंगे यदि हम इनकी लंबाई की बात करें तो जो नेपाल हिमालय है यह 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको याद रखना है नेपाल 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेपाल के बाद हम बात करेंगे असम हिमालय की। असम हिमालय 720 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है असम हिमालय। इसके बाद देखेंगे कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। और यदि बात करें पंजाब हिमालय की तो यह 560 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है। यदि यहीं पे देखें तो जो असम हिमालय का भाग है तो जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता व ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा का जो कछारी क्षेत्र है वो पूरा असम हिमालय कहलाता है। यदि हम असम हिमालय की बात करें कि इसका फैलाव कितने राज्यों में है तो इसका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम 3 राज्यों में फैला हुआ है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और असम हिमालय में ही फैला हुआ है तो ये हुआ असम हिमालय। इसके बाद यदि हम देखें नेपाल हिमालय तो नेपाल हिमालय जो है तो यह काली व तीस्ता, कौन सी नदियों के मध्य है? काली व तीस्ता। आपको याद रखना है काली व तीस्ता, इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और आपको याद रखना है, आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट
जो माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो इसी नेपाल हिमालय में पाई जाती है। यदि हम बात करें इसी नेपाल हिमालय के कुछ अन्य हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो आपको लिखना है कंचनजंगा, मकालू, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मकालू और अन्नपूर्णा इसी नेपाल हिमालय का भाग हैं। यदि हम देखें तो नेपाल हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। यदि हम बात करें भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, आपको याद रखना है ये इसी नेपाल हिमालय का पार्ट है। यदि हम इसके बाद देखें, बात करें कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है गढ़वाल हिमालय। हमने जैसे उत्तराखंड की बात कही कि एक उत्तराखंड में स्थित है सतलज और काली नदी। कौन सी नदी है? सतलज व काली। आपको याद रखना है दो नदियां हैं, सतलज व काली नदी के बीच का जो 320 किलोमीटर का लंबा हिमालयी क्षेत्र है वह कुमायूं हिमालय कहलाता है। यदि हम बात करें कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है नंदा देवी। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी, जो 7817 मीटर ऊंची है, आपको याद रखना है। और इसी कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपको याद रखना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इसी हिमालय का हिस्सा है। यदि हम बात करें जो गंगा, यमुना और रामगंगा, आपको 3 नदियाँ याद रखना है, गंगा, यमुना और रामगंगा। ये जो तीनों नदियों का उद्गम होता है इसी उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय से होता है। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय से गंगा, यमुना, रामगंगा, कुमायूं हिमालय। इसके बाद हम देखते हैं पंजाब हिमालय, जिसे सप्तसैंधव भी कहा जाता है। तो आपको पंजाब हिमालय याद रखना है। पंजाब हिमालय में धौलाधर 2 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं यहाँ, एक धौलाधर है और एक पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल आपको याद रखना है, धौलाधर व पीर पंजाल के मध्य ये पंजाब हिमालय पाया जाता है। पंजाब हिमालय के देखें तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहाँ पे हमने चर्चा की है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों इसी पंजाब हिमालय का पार्ट हैं। तो आपको याद रखना है पंजाब हिमालय का पार्ट है और पंजाब हिमालय अपने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। पंजाब हिमालय जो भाग है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। यही पंजाब हिमालय में ही जाफरान की खेती की जाती है। आपको याद रखना है इसी पंजाब हिमालय में इसकी जाफरान की खेती की जाती है, जाफरान की खेती की जाती है। और जो जाफरान का फूल होता है इसी के फूल से केसर, इसी के फूल से केसर प्राप्त की जाती है। केसर काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है, आपको याद रखना है। तो हमने देखा, इसके बाद हम बात करें यदि जो हमारा पंजाब हिमालय और नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय है, इसकी जो लंबाई है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, विस्तार भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम इसको देखें, इसका अप्रोच करें कि हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, तो इसकी जो हमारी ट्रिक है इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसकी जो ट्रिक है वो है, आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं नासा। आपको याद रखना है नासा, नेपाल हिमालय, ये आप लंबाई की दृष्टि से बना सकते हैं। जो इनकी लंबाई है उसकी दृष्टि से हम ट्रिक बना रहे हैं लंबाई याद करने के लिए। नेपाल हिमालय 800, असम हिमालय 720
और पंजाब हिमालय है, आपको याद रखना है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय है जो। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब हिमालय सप्त सैंधव। पंजाब हिमालय को हमने चर्चा की, इसको सप्त सैंधव के नाम से भी जानते हैं। 560 और अपना बचता है कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय की जो होगी वो 320। ये एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम इसकी जो लंबाई है उसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद रखना है। यदि हम बात करें इनके नामों के ट्रिक की, तो इनको नाम की भी एक ट्रिक है, जिस ट्रिक को हम यहाँ पे देखेंगे। नाम की जो ट्रिक है वो इसकी ट्रिक है शकुन आ। क्या है इसका? सुकून आ। क्या है? सुकून, सुकून आ, इसकी ट्रिक है सुकून। आपको याद रखना है सप्त सैंधव, जिसे हम पंजाब, कुमायूं, कुमायूं, नेपाल, नेपाल और असम हिमालय। क्या है? असम। ये ट्रिक है सुकून आ। क्या? सुकून आ। सप्त सैंधव, जिसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये हमारी ट्रिक रही इनको नाम याद करने के लिए। सुकून आ नासा, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सुकून आ नासा बोल सकते हैं, क्योंकि सुकून आ आपको इनका नाम याद रखना है और नासा जो बताए हैं इनकी जो लंबाई है, लंबाई का क्रम है वो आपको याद रखना है। 800, 720, 560 और 320 किलोमीटर के क्षेत्र पर फैली है। और ये जो हमारा लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में ही अपना जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, यहीं पे स्थित है, आपको याद रखना है। और लद्दाख, काराकोरम और जास्कर श्रेणी, लद्दाख, काराकोरम और जास्कर श्रेणी को याद रखना है, ये सब पंजाब हिमालय का भाग हैं। यदि हम देखें लद्दाख, जास्कर और काराकोरम श्रेणी के मध्य, यहाँ पे आपको याद रखना है एक नदी बहती है, इन दोनों के मध्य से बहती है, जिस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु। सिंधु नदी काराकोरम और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है, ये आपको याद रखना है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने चर्चा की असम हिमालय, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय आपको याद रखना है, पंजाब हिमालय को सप्त सैंधव, धौलाधीर और पीर पंजाल नेल इसी पंजाब हिमालय में है, आपको याद रखना है। इसी पंजाब हिमालय की जो लंबाई है 560 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और जाफरान की खेती की जाती है जम्मू कश्मीर के पास इसी पंजाब हिमालय में, जिसके फूल से केसर प्राप्त की जा सकती है, आपको इसको भी याद रखना है। इसके बाद ये देखें तो धौलाधीर और पीर पंजाल इसी रेंज में आते हैं, ये वाला पूरा भाग है। इसके बाद अगर हम इसकी लंबाई की ट्रिक देखें तो इसकी लंबाई की ट्रिक है नासा। एन से नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, ए से असम हिमालय 720 किलोमीटर, एस से पंजाब हिमालय सप्त सैंधव हिमालय 560 किलोमीटर और ए से आप अप्रोच करेंगे कुमायूं हिमालय को, जो 320 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और कुमायूं हिमालय जो है उत्तराखंड में इसका विस्तार है। इसको गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। गंगा, यमुना और रामगंगा नदी इसी कुमायूं हिमालय से निकलती हैं, क्योंकि यही गंगोत्री ग्लेशियर पाया जाता है और इसी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आपको याद रखना है। कुमायूं हिमालय जो 320 किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला है, काली और तीस्ता नदी के मध्य का जो एरिया है वहीं पे पाया जाता है कुमायूं हिमालय। और उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, इसी कुमायूं हिमालय में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखें नेपाल हिमालय की चर्चा करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल हिमालय में ही दुनिया का सर्वोच्च शिखर पाया जाता है, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, सागर माथा भी इसे कहते हैं। 8,800 मीटर ऊंचा है। यदि हम देखें जो नेपाल हिमालय है, काली और तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है नेपाल हिमालय, आपको इसको याद रखना है। यदि हम बात करें नेपाल हिमालय के अन्य जो पर्वत शिखर हैं, उनमें कंचनजंगा, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित ऊंचा है। यदि हम मकालू की बात करें और अन्नपूर्णा की बात करें, ये तीनों आएंगे नेपाल हिमालय में। और उसी तरह देखें असम हिमालय की चर्चा करें तो असम हिमालय जो 720 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, असम हिमालय में ही यहाँ पे तीस्ता व ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य फैला हुआ है। असम ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्र में
फैला हुआ है असम हिमालय। तो आपको असम हिमालय को याद रखना है, पंजाब हिमालय को याद रखना है। पंजाब हिमालय हमने देखा लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जो श्रेणी है इसी हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी भी इसी स्थल आपको याद रखना है। जो लद्दाख हमने देखा कि लद्दाख नहीं, काराकोरम और जास्कर के मध्य जो एक नदी बहती है उसे हम सिंधु के नाम से जानते हैं। यदि बात करें भारत के 10.6% क्षेत्रफल पर पर्वत फैला हुआ है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये हिमालय का जो वर्गीकरण हुआ, इसके बाद हम हिमालय जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें हम चर्चा करेंगे हिमालय के संरचनात्मक वर्गीकरण में, जिसमें हम बात करेंगे लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और बाह्य हिमालय की चर्चा करेंगे। और हिमालय पर्वत से जितने भी जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये भी हमने चर्चा की। जम्मू कश्मीर लद्दाख के पूरे एरिया में यहाँ से यहाँ तक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। हमने देखा कितने राज्यों में हिमालय पर्वत जो श्रेणी है कितने राज्यों में फैली हुई है, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम देखा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में कि पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम बताइए, आपको उसको याद रखना है। बाकी ये जो आपका वर्गीकरण है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं पढ़ाता इस चीज़ को, और यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में जो एग्जामिनर अप्रोच करता है क्वेश्चन के लिए, तो पहले हिमालय के पास जाता था, हिमालय से जितने भी क्वेश्चन थे तो बात करता था। लेकिन आजकल जो पूछा जाता है वो पंजाब हिमालय और नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय से पूछता है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आपको हमारी ये हिमालय पर्वत की सीरीज आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए।